जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ लिखे होंगे। तो आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवि ऑनलाइन क्लासेस। क्या रवि ऑनलाइन क्लासेस? तो हम आप लोग के सामने आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आए हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या हम लोग क्लास 10 को हम केमिस्ट्री आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो बाबू, केमिस्ट्री कहते हैं किसे? केमिस्ट्री का हिंदी को जो होता है रसायन शास्त्र। क्या? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? रसायन विज्ञान। विज्ञान रसायन विज्ञान बोल सकते हैं बाबू, चाहिए रसायन शास्त्र। आप लोग हमको बता दो कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? केमिस्ट्री का जब केमिस्ट्री में पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो हमको पता होना चाहिए बेसिक से, जीरो लेवल से हाई लेवल तक। जीरो लेवल से कहाँ तक? हाई लेवल तक। कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? केमिस्ट्री का जनक अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं। केमिस्ट्री का जनक कहते हैं बाबू एंटोनी लेवोजीनियर को। एंटोनी लेवोजीनियर को। एंटोनी किसको कहते हैं? जनक किसको कहते हैं? एंटोनी लेवोजीनियर या एंटोनी लेवोजीनियर। जीनियर का क्या था? यह है बाबू, यह के जगह कभी न लिखा गया था लेवोजीनियर को। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री क्लास 10 का है बाबू, तो 10 कितने ही बच्चों के पढ़ा देंगे। तो केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजीनियर को। केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजीनियर को। तो क्या अब हम लोग बाबू पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, या रसायन विज्ञान क्या है, या रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र या विज्ञान दोनों एक ही होता है। चाहे शास्त्र बोलो या विज्ञान बोलो, चाहे शास्त्र बोलो या विज्ञान बोलो। रसायन शास्त्र क्या है? क्या बोलो? रसायन शास्त्र क्या है? तो आप लोग जल्दी से बताओ तो रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायन शास्त्र लिख देते हैं बाबू आपको। चलिए हम भी लिख देते हैं। तो हम बाबू बोल रहे थे कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। बाबू हम पहले के टाइम वेस्ट ना करें, इसके वीडियो रोक हम पहले लिखेंगे कि आप लोग को स्क्रीन शॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। पहले समझ लीजिए, उसके बाद स्क्रीन शॉट लीजिएगा। रसायन शास्त्र क्या है? क्या बोलते हैं रसायन शास्त्र क्या है? जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले जानना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या, उसके बाद ही आगे कुछ सीखना चाहिए। चाहे जीरो लेवल से हाई लेवल तक सीखना होता है। हर एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो हम समझेंगे रसायन शास्त्र क्या है। तो विज्ञान की वैसी शाखा। क्या? विज्ञान यानी केमिस्ट्री क्या है बाबू? एक साइंस है। साइंस है विज्ञान। केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत पदार्थ के संगठन। समझाएंगे बाबू कि संगठन किसको कहते हैं?
जिनके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन के अध्ययन को रसायन शास्त्र कहते हैं या केमिस्ट्री कहते हैं। जिसे कहते हैं बाबू जिनके पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है बाबू, उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे बाबू आप लोग को हम बताते हैं कि दूध से दही बनना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बना बाबू, ये भी क्या है, एक तरह की परिवर्तन है। ये परिवर्तन है कि नहीं बाबू? आप लोग देखते होंगे कि हमारे घर में दूध होता है, दूध से हम लोग दही बना लेते हैं। जैसे लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना, जंग लगना, ये सब क्या है बाबू? ये सब परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आओ आप लोग को बताते हैं, तो याद कीजिए। आओ सोच के तो बताओ कुछ हम बताते हैं। तो बाबू आओ आप लोग को हम बताते हैं। जैसे तो परिवर्तन हो गया, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, जैसे भोजन को पचना। आप लोग को कहेंगे कुछ सोच के बताओ। रोज हम लोग भोजन करते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते। भोजन का पचना, यह भी एक परिवर्तन है बाबू। भोजन का पचना, भोजन का पचना। और क्या है? दूध का फटना, और कहते हैं चावल से भात बनना, चावल से भात बनना। ये सब क्या है बाबू? यही सब परिवर्तन है। जो भी परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में हो रहा है, रोज परिवर्तन हो, जितना भी परिवर्तन हो रहा है, वो सब चाहे संरचना में परिवर्तन हो जाए, गुण में परिवर्तन हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो जाए, किसी तरह का जब परिवर्तन हो रहा है तो समझो कि वह केमिस्ट्री का ही भाग है। चलते हैं बाबू, बताते हैं आगे हम लोग देखते हैं। तो समझ में आ गया बाबू। आप लोग एक चीज नहीं समझ में होगा कि पदार्थ क्या है। तो बाबू आप लोग को हम बताते हैं कि पदार्थ क्या है। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ते हुए चलना है, ये नहीं किया अगर आज में पढ़ना है कि सर क्लास 10th में पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया है, आप ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये सब नहीं बाबू। केमिस्ट्री जब स्टार्ट किया तो केमिस्ट्री से ये शुरू से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ क्या है। पदार्थ अगर न लोग बाबू तो जो बोलते हैं वो सुनिएगा कि पदार्थ है लिखा, क्या है लिखा? पदार्थ। पदार्थ क्या है, क्या पदार्थ क्या होता है, सब तो 9th क्लास में पढ़ना है। 9th के बेसिक के ही हम तरीक बता रहे हैं। बाबू आप लोग बताओ कि पदार्थ क्या होता है। पहले आप लोग बताइए, फिर हम बताते हैं। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं बाबू। पदार्थ हम उस वस्तु को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। समझ में है? पदार्थ वैसी वस्तु, लिखते हैं साथ ही साथ लिखे चले, वैसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो। पदार्थ उससे कहते हैं बाबू जिसमें जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, या जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से
ज्ञान इंद्रिय कितने हैं बाबू? हम अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों से किसी चीज को अनुभव करते हैं, उसको हम बता